नमस्कार, आर्य न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पल्लवी सिंह। उत्तराखंड बुलेटिन की शुरुआत करते हैं देहरादून से, जहां से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। देहरादून में अपर मुख्य सचिव को अतिरिक्त जिम्मेदारी, राधा रतूड़ी को अध्यक्ष राजस्व परिषद में जिम्मेदारी दी गई। देहरादून से इस वक्त की बड़ी खबर जो आपको बता रहे हैं, यहाँ पर अध्यक्ष राजस्व परिषद में ये जिम्मेदारी दी गई है। अपर मुख्य सचिव को अतिरिक्त जिम्मेदारी सौंपी गई है उत्तराखंड में, जहां पर आपको बताते चलें कि राधा रतूड़ी को ये अतिरिक्त जिम्मेदारी दी गई है। अध्यक्ष राजस्व परिषद की जिम्मेदारी मिली है राधा रतूड़ी को लेकर। शासन ने ये जारी किया है आदेश। पूर्व मुख्य सचिव ओम प्रकाश के सेवानिवृत्ति के बाद से खाली था ये पद। और इस बीच हरिद्वार के सिडकुल थाना क्षेत्र में स्थित हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड कंपनी से रात को आइकॉनिक काजल की 14 पेटियां चोरी हो गई हैं। इनकी कीमत लगभग 51,80,000 रुपए बताई जा रही है। तो वहीं चोरी के बाद हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड कंपनी ने सिडकुल थाने में जाकर तहरीर देकर चोरी की सूचना दी। इसके बाद ही पुलिस की तहरीर पर आधार किए गए अज्ञात अभियुक्तों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और अब इस मामले में जांच की जा रही है। साथ ही आपको यह भी बता दें कि पुलिस ने जांच पड़ताल करके 4 आरोपियों को माल सहित गिरफ्तार किया और उन्हें जेल भेजा गया है। हिंदुस्तान लीवर की जो कंपनी है, ये आंखों का जो काजल होता है, इसका जो प्रोडक्शन होता है, तो 22 तारीख को इनके यहाँ से इससे संबंधित काफ़ी भारी मात्रा में सामान चोरी हो गया था, जिसका बाजार मूल्य लगभग 50 लाख से अधिक का है। क्योंकि ये एक बड़ी घटना थी तो पुलिस इसमें तत्काल सक्रिय हुई, एसओजी को भी इसमें लगाया गया और इसमें कुछ अभियुक्त प्रकाश में आए, जिनमें से 4 अभियुक्तों को 31 तारीख को डेंसो चौक के पास से पकड़ लिया गया और कुछ सामान इनसे बरामद हुआ और बाकी इनकी निशानदेही पे करीब उस घटना में चोरी किया गया 80% सामान बरामद हो गया है। ये भी जानकारी में आया है कि इसके अलावा 4 इसमें अभियुक्त और भी शामिल थे, जिनके पकड़ने के प्रयास किए जा रहे हैं और उम्मीद यह है कि जो बाकी माल है उनकी बरामदगी उससे हो जाएगी। सर्च की गई है? नहीं, ये कंपनी से चोरी हुई है, बाहर से नहीं हुई। तो सिक्योरिटी पर्पज से कंपनी के अब इसमें भी छानबीन की जाएगी कि कहाँ किस स्तर पर लैब्स रही है। सर पुलिस टीम को हाँ, इनको 10 पुलिस टीम को मेरी ओर से इस कार्य के लिए 10,000 रुपये का इनाम दिया गया है। सर कोई आपराधिक इतिहास जो पकड़ गए? अभी तक जनपद से इनका नहीं निकला है, बाकी अन्य मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मंगलवार को सचिवालय में राज्य से संबंधित विभिन्न महत्वपूर्ण विषयों की समीक्षा बैठक की, जहां मुख्यमंत्री ने कहा है कि चारधाम यात्रा की व्यवस्थाओं की लगातार मॉनिटरिंग की जाए। यहां पर यह भी सुनिश्चित करने के लिए कहा गया कि श्रद्धालुओं को असुविधा या कोई परेशानी का सामना न करना पड़े। जरूरत होने पर रजिस्ट्रेशन की व्यवस्था में और सुधार किया जाए। साथ ही ये भी कहा गया मुख्यमंत्री की तरफ से कि राज्य के वित्तीय संसाधनों को बढ़ाने के लिए गंभीरता से प्रयास किए जाने की आवश्यकता है। ये देखा जाए कि किन किन सेक्टर से वित्तीय संसाधन जुटाए जा सकते हैं। ऊर्जा के क्षेत्र में जल विद्युत संसाधन महत्वपूर्ण है और सोलर सेक्टर पर भी फोकस किया जाए। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का उत्तराखंड से विशेष लगाव है और उनके मार्गदर्शन में उत्तराखंड के लिए बहुत सी महत्वपूर्ण विकास योजनाएं स्वीकृत की गई। इन पर तेजी के साथ काम भी हुआ है और केंद्रीय योजनाओं के संबंध में केंद्रीय अधिकारियों से समन्वय को और बेहतर बनाया जाए। इनमें राज्य स्तर से कोई विलंब नहीं होना चाहिए। साथ ही ये भी कहा गया कि सीएम ने कहा देहरादून, पंतनगर और पिथौरागढ़ एयरपोर्ट के विस्तार के लिए औपचारिकताओं को तेजी से पूरा किया जाए। पर्वतीय क्षेत्रों में मार्गों के सुधारीकरण के साथ ही पार्किंग व्यवस्था में भी सुधार किए जाने की जरूरत है। नए पार्किंग स्थलों का विकास किया जाए। साथ ही राज्य में सड़क मार्गों का सुधारीकरण और सुधारीकरण किया जा सके। मायावती आश्रम, पाताल भुवनेश्वर, हिंगला देवी और पौराणिक स्थलों से संपर्क मार्गों का सुधार प्राथमिकता के साथ किया जाए। इसी दौरान यह भी कहा गया कि अलकनंदा होटल के प्रबंधन को बेहतर बनाने की कार्य योजना जल्द तैयार की जाए। और इस बीच चारधाम यात्रा के लिए हेली सेवा की बुकिंग के नाम पर देश भर से लाखों की ठगी करने वाले आरोपी को चमोली पुलिस ने बिहार से गिरफ्तार किया है। पुलिस के अनुसार यह आरोपी लोगों से 15 से 20 लाख रुपए तक की ठगी कर चुका है और पुलिस के अनुसार 15 मई से उत्तर प्रदेश से बद्रीनाथ आए अमरीश कुमार ने बद्रीनाथ थाने में यह शिकायत दर्ज करवाई थी। इसी में कहा गया था कि हिमालयन हेली सर्विस प्राइवेट लिमिटेड की ओर से केदारनाथ के लिए हेलीकॉप्टर बुकिंग के नाम पर उनके साथ ठगी की गई है। यहां पर आपको बता दें कि उनसे करीब 24,590 रुपए ठग लिए गए और एसपी श्वेता चौबे के निर्देश पर जांच के लिए टीम गठित की गई।
थाना गोविंद घाट के एसआई विनोद चौरसिया के नेतृत्व में एसओजी टीम ने सर्विलांस किया और फोन डिटेल समेत कई अन्य तकनीक सहायता के साथ आरोपी को नवादा बिहार से गिरफ्तार कर लिया गया है। तो वहीं एसपी ने बुधवार को पत्रकार वार्ता में आरोपी के पकड़े जाने का खुलासा भी किया। उन्होंने बताया है कि आरोपी ने कबूल किया है कि उसने हेलीकॉप्टर बुकिंग के नाम पर देश भर से अब तक 15 से 20 लाख रुपए तक की ठगी की। साथ ही पुलिस उप महानिरीक्षक गढ़वाल की ओर से यह आरोपी को पकड़ने वाली टीम को 10,000 और एसपी चमोली ने 5,000 रुपए इनाम देने की भी घोषणा की। खुलासा करने वाली टीम को एसआई विनोद चौरसिया, एसओजी राजेंद्र सिंह और आशुतोष तिवारी, जबकि सर्विलांस से विपिन रावत भी इस टीम में शामिल थे। और रुक करते अगली खबर की ओर। चंपावत में रण में उतरी गहतोड़ी का बयान, जहां पर उन्होंने कहा कि मेरे पास बस 137 साल पुरानी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का चुनाव निशान था, बस यही मेरी अकेली पूंजी थी और सब कुछ एकला चलो की तर्ज पर मुझे करना था। यहां तक कि पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत की चुनावी सभा की व्यवस्था भी मुझे ही करनी थी और ये तो बस एक वानगी है। चुनाव प्रचार शुरू होने से मतदान निपटने तक कांग्रेस के 90 प्रतिष्ठित वरिष्ठ कार्यकर्ता नदारद थे। इसके लिए सबने कई बहाने भी बनाए। खुद उन्हें मैदान से हटाने के लिए प्रलोभन भी दिए गए, लेकिन वो मैदान में डटी रहीं और ये दर्द बयां किया गया है उपचुनाव में कांग्रेस की प्रत्याशी निर्मला गहतोड़ी ने, जो कि 8 साल तक जिला अध्यक्ष रहने से लेकर 3 साल तक महिला और बाल विकास बोर्ड की अध्यक्ष भी रही। कांग्रेस प्रत्याशी ने यह भी कहा कि संगठन से लेकर कई वरिष्ठ और जिम्मेदार नेताओं का अपेक्षित सहयोग नहीं मिला। पार्टी के अधिकतर दिग्गज नेता, यहां तक कि फरवरी में हुए आम चुनाव के लिए टिकट के लिए आवेदन करने वाले कई नेता भी कांग्रेस से अलग हो गए थे। हमारे अधिकतर पदाधिकारी कार्यकर्ता भाजपा की गोद में बैठ गए, जबकि बचे हुए कार्यकर्ताओं में से 90% जनता के बीच आने से कतराते रहे। कांग्रेस ने इस चुनाव को गंभीरता से नहीं लिया। तो वहीं केदारनाथ यात्रा में रजिस्ट्रेशन की व्यवस्था समाप्त करने के साथ ही यात्रा व्यवस्थाओं में सुधार लाने की मांग को लेकर गुरुवार को सोनप्रयाग के व्यापारियों ने बाजार बंद कर दिया है। व्यापारियों का यह कहना है कि जगह जगह यात्रियों को रोककर केदार घाटी के व्यापारियों का रोजगार प्रभावित किया जा रहा है और व्यापारियों को बेवजह परेशान किया जा रहा है। बता दें कि केदारनाथ यात्रा पर सीमित संख्या में तीर्थयात्री भेजे जा रहे हैं और एक दिन में धाम में 13,000 तीर्थयात्री ही दर्शन कर सकते हैं। धाम की यात्रा पर आने के लिए यात्रियों को अपना रजिस्ट्रेशन करना जरूरी है। जो कि यात्री बिना रजिस्ट्रेशन के पहुंच रहे हैं, उन्हें पुलिस की ओर से आधे रास्ते से ही वापस भेजा जा रहा है। यात्रियों के वापस जाने का असर केदार घाटी के रोजगार पर भी पड़ रहा है और यात्रियों के कम संख्या में पहुंचने से स्थानीय लोगों का रोजगार प्रभावित हुआ। इस कारण से अब व्यापारी आक्रोशित हो गए हैं और उन्होंने सरकार, शासन और प्रशासन के खिलाफ आंदोलन करना शुरू कर दिया। इसी के साथ ही यात्रा पड़ाव के सोनप्रयाग स्थित पार्किंग में बिना टेंडर के 2000 बेड लगाए जाने से भी व्यापारी काफी रोष में हैं। व्यापारियों का यह कहना है कि जिस व्यक्ति ने ये 2000 बेड लगाए हैं, उसे किसी ने भी परमिशन नहीं दी। बढ़ते अगली खबर की ओर। प्रदेश में बीते 24 घंटे के भीतर ही 8 नए कोरोना संक्रमित मिले हैं, जबकि 9 मरीज इस दौरान ठीक हुए। 63 सक्रिय मरीजों का इलाज जारी है और तीसरी लहर में कुल संक्रमितों की संख्या अब 92,817 हो गई। स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक बुधवार को 1,537 सैंपल की जांच रिपोर्ट नेगेटिव आई है। 3 जिलों में 8 लोग कोरोना संक्रमित पाए गए, जबकि हरिद्वार जिले में 6, देहरादून और उधम सिंह नगर जिले में 1-1 संक्रमित मिला है। कोरोना मरीजों की कोई मौत नहीं हुई और 9 मरीजों में संक्रमण की पुष्टि हुई है, जिन्होंने इस संक्रमण को मात दे दी। इन्हें मिलाकर करीब 89,215 मरीज स्वस्थ हो चुके हैं। प्रदेश की रिकवरी दर की बात की जाए तो वहां पर करीब 96.12% रिकवरी दर बनी हुई है। संक्रमण दर 0.52% दर्ज की गई। तो वहीं इससे पहले मंगलवार को भी प्रदेश में कोरोना के 16 नए संक्रमित मिले थे, जबकि 5 मरीज ठीक हुए। स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक मंगलवार को सामने आए 16 मामलों में देहरादून के 13, चमोली का 1 और नैनीताल के 2 मामले शामिल हैं। 5 मरीजों के ठीक होने के बाद अब प्रदेश में कोविड के 64 एक्टिव केस मौजूद हैं। इनमें सबसे ज्यादा 44 मरीज हैं जो कि देहरादून के हैं और मंगलवार को प्रदेश में 12,181 लोगों को कोरोना वैक्सीन की डोज दी गई। तो वहीं इस बीच प्रदेश के सभी जिलों में 38 नगरों में पेयजल योजनाओं पर जापान इंटरनेशनल कॉर्पोरेशन एजेंसी से 1600 करोड़ रुपए मिलेंगे। पेयजल निगम इन परियोजनाओं पर काम करेगा, जिसके तहत सैद्धांतिक सहमति भी इसे मिल चुकी है।
आपको बता दें कि प्रदेश में पेयजल की किल्लत को दूर करने के लिए एजीबी की तर्ज पर जायका की फंडिंग से पेयजल योजनाओं पर काम शुरू होने जा रहा है। बताते चलें कि पेयजल निगम ने प्रथम चरण में सभी कस्बों और नगरों में योजनाओं का प्रस्तुतिकरण दिया है। इनमें से 9 में पेयजल स्रोत से पानी का ट्रीटमेंट करने के बाद स्टोरेज करने के बाद सप्लाई किया जाएगा। ऐसे में ओवरहेड टैंक बनाकर ट्यूबवेल से पेयजल आपूर्ति की जाएगी। साथ ही नदियों से पंपिंग योजनाओं के माध्यम से पानी आबादी तक पहुंचाया जाएगा। इन 38 प्रोजेक्ट में से 29 की जीपीआर तैयार की जा चुकी है, जबकि 38 में से 26 के लिए राजस्व भूमि की जरूरत होगी, जबकि 17 योजनाओं के लिए निजी भूमि का अधिग्रहण करना होगा। 20 परियोजनाओं के लिए वन विभाग की एनओसी का प्रस्ताव भी भेज दिया गया है। बढ़ते अगली खबर की ओर। विजिलेंस जांच में फंसे हुए शासन के ऊपर एक अपर सचिव स्तर के अधिकारी के गलत आदेश से प्रदेश सरकार के करीब 5 करोड़ 35 लाख रुपए रुड़की के एक निजी शिक्षण संस्थान में फंस गए हैं। तथ्यों की पड़ताल किए बगैर शासन स्तर से निजी संस्थान में पीजीडीएम कोर्स के लिए धनराशि का नियमों के विपरीत भुगतान कर दिया गया। लेकिन जब शासन को गलती समझ में आई तो संस्थान से धनराशि की वसूली के आदेश कर दिए गए हैं। 2 साल बीत जाने के बाद भी सरकार निजी संस्थान से धनराशि नहीं वसूल पाई और हरिद्वार के जिला समाज कल्याण अधिकारी अब संस्थान को वसूली का तीसरा नोटिस भेजने जा रहे हैं। इससे पहले भी भेजे गए 2 नोटिस जिन पर संस्थान ने कोई जवाब नहीं दिया और ये निजी संस्थान छत्रवती घोटाले के जांच में भी फंसा है। रुड़की के निजी संस्थान ने 2017 में तत्कालीन अपर मुख्य सचिव से साल 2015 से 16 और 2016 से 17 शैक्षणिक सत्र के लिए पीजीडीएम पाठ्यक्रम में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के छात्रों की छात्रवृत्ति प्रतिपूर्ति का दावा किया था। तो वहीं विश्व धरोहर फलों की घाटी पर्यटकों के लिए खोल दी गई है। यहाँ पर नंदा देवी राष्ट्रीय पार्क के डीएफओ नंद वल्लभ शर्मा ने सुबह ही पर्यटकों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। पहले दिन यहाँ पर 75 देशी विदेशी पर्यटकों ने फूलों की घाटी का दीदार किया, जिसमें एक विदेशी पर्यटक भी शामिल है। फूलों की इस घाटी में इस साल समय से पहले 12 से अधिक प्रजाति के फूल खिले हैं और इस साल चारधाम यात्रा की तर्ज पर फूलों की घाटी को लेकर पर्यटकों में खासा उत्साह है। इस साल रिकॉर्ड तोड़ पर्यटकों के आने की उम्मीद भी की जा रही है। साथ ही पर्यटक घाटी की हसीन वादियों को देखकर बेहद खुश नजर आए। नंदा देवी राष्ट्रीय पार्क और डीएफओ नंद वल्लभ शर्मा का यह कहना है कि आज फूलों की घाटी में 75 देशी पर्यटक और विदेशी पर्यटक भी शामिल हैं उनमें, और घाटी का दीदार करने के लिए पहुंचे। विदेशी पर्यटक भी काफी खुश नजर आए और घाटी में अभी 12 से अधिक प्रजाति के फूल खिले हैं। फूलों की घाटी की खोज ब्रिटिश पर्वतारोही फ्रैंक स्मिथ ने 1931 में की थी और कमेंट पर्वत फतेह करने के बाद फ्रैंक स्मिथ और उसके साथी आरएल हॉलार्डवर्थ रास्ता भटक गए तो वो यहाँ पहुंचे, जहां उन्होंने फूलों की खूबसूरत नजारे को देखकर वो दंग रह गए और कुछ दिन यहाँ रहकर इसको वैली ऑफ फ्लावर का नाम दिया गया। उसके बाद वैली ऑफ फ्लावर नाम से एक किताब प्रकाशित की गई, जिसने वनस्पति जगत में तहलका मचा दिया था। आपको ये भी बताते चलें कि उस किताब के बाद से ही पर्यटक फूलों की घाटी आने लगे और फूलों की घाटी दुनिया की इकलौती ऐसी जगह है जहां पर 500 से अधिक प्रजातियों के फूल खिलते हैं। यूनेस्को ने 2005 में इसको विश्व प्राकृतिक धरोहर घोषित कर दिया था। और इसी खबर के साथ ही बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। आप बने रहे हमारे साथ, देखते रहे आरएन न्यूज।